हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? चलिए, पिछले क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सर्कल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, जो टर्म थे, वो उसका डिस्कसन हो गया था और कुछ प्रॉब्लम हम किए थे फार्मूला से रिलेटेड। जो भी सेक्टर का एरिया का फार्मूला क्या होता है, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, ये जितने भी उसके फार्मूले हैं हमने डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चलो, आप लोग रिवीजन करके आया करो। जब भी क्लास स्टार्ट हो तो पिछले क्लास का जो भी पढ़ाया जाए उसको रिवीजन करके आया करो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, ये सर्कल हो चुका था, कॉर्ड हो चुका था, डायमीटर हो चुका था। फॉर्मूला यहाँ पे बेसिक फार्मूला क्या यूज होगा। नॉर्मल आप लोग पिछले क्लास में एरिया निकाले, सर्कल का एरिया निकालना सीखे होंगे कि रेडियस गिवन रहता है तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और डायमीटर के फॉर्म में क्या होता है, पाई डी स्क्वायर अपन 4 हो जाता है। ओके, और रिंग देता है तो बाहर आउटर रिंग में से इनर रिंग का एरिया को माइनस करते हैं तो जो विड्थ आती है, जो थिकनेस आती है, उसका हमें एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख चुके थे, ये इसको कर लिए। चलो, सेक्टर सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, आप लोगों को एक बार रिवीजन करा दिया जाए। जो भी फॉर्मूला है ना, उसका एक चार्ट पेपर बनाया करो, और जहाँ भी आप लोग, आपका स्टडी रूम है वहाँ पे चिपका दो, या एक फॉर्मूला बुक बनाया करो। तो यहाँ पे हम लोग मेजर सेक्टर की बात किए थे और माइनर सेक्टर की बात किए थे। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कंप्लीट सर्कल होता है तो 360 पे एरिया हम लोग क्या निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो यूनिटरी मेथड आना चाहिए। 1 डिग्री के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपन 360, और थीटा कोई भी एंगल थीटा के लिए पाई आर स्क्वायर अपन 360 इंटू थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ओके, आर्क लेंथ भी पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। कोई भी एंगल पे आर्क लेंथ जो बनता है, आपसे पूछा जाए तो यही डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ से हम, अगर आपसे माइनर सेक्टर का एरिया पूछा जाए तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल लोगे। अब मेजर सेक्टर का एरिया पूछा जाए तो क्या करोगे, कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होता है उसमें से इसको माइनस कर दोगे, ये वाले पार्ट को माइनस कर देंगे, तो ये वाला हमारा जो क्रॉस सेक्शन मिल रहा है उसका एरिया निकल जाएगा। उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, कंप्लीट होल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर में से ये माइनर का माइनस कर देंगे, तो यहाँ से एरिया आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। सेजमेंट, अब यहाँ पे सेजमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसमें सेजमेंट का एरिया निकालते टाइम आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये हमारा जो पोर्शन मिल रहा है सेक्टर, सेक्टर में से ये जो ट्रेंगल पार्ट है, ये क्रॉस वाला पार्ट है, इसको माइनस करेंगे तो हमें ये वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, उसी को हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, इसको इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, जो पिछला फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किए हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। थीटा अपन, ये थीटा एंगल बना रहा होगा तो थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्लियर हो चुका है ना। थीटा अपन, थीटा एंगल गिवन होगा तो थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, ये ट्रेंगल में ये रेडियस आप लोगों को गिवन होगा, तो रेडियस गिवन होगा, थीटा थीटा तो ऑलरेडी गिवन होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके थे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, उसका एरिया डायरेक्ट हम निकाल देंगे, माइनस करोगे तो ये वाले पार्ट का एरिया निकलेगा। जैसे आप लोग एक कंसेप्ट बता रहे हैं, तो ये फिगर है, ये फिगर है बच्चों, ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट है, ये होल पार्ट है। आपसे इसका एरिया पूछा जाए तो कैसे इसका एरिया निकालोगे, सबसे पहले कंप्लीट इसका एरिया, इसको बिना रिमूव करते हुए इसका एरिया निकाल लोगे, रेक्टेंगल बन रहा है। फिर ये जो रिमूव किया है रेक्टेंगल, उसका एरिया निकाल लोगे। तब ये जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसका एरिया आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले कंप्लीट जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालो, जो रिमूव पार्ट कर रहे हैं, ये वाला जो रिमूव पार्ट किए हैं उसका एरिया निकाल दो और माइनस कर दोगे, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है ये उसका एरिया निकल जाएगा। सेम कंसेप्ट हर जगह यूज होगा। ओके,
चलिए, ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका था, ये भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका था। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज नंबर कौन सा चल रहा है? 11.1 है शायद। ओके, जो भी हो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालना है, ये सेक्टर है। रेडियस आप लोगों को गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। एंगल क्या बना रहा है सेक्टर? 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो एरिया बताइए, डायरेक्ट फार्मूला पे यूज करेंगे। डायरेक्ट यहाँ फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो 60/360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लेंगे। जब तक आप लोग से क्वेश्चन में बोला ना जाए कि पाई की वैल्यू मेंशन ना किया जाए कि 3.14 लेना है, तब तक आप लोग को 22/7 लेना है पाई की वैल्यू। ओके, यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। ये 6 से जाएगा, ये नहीं कटेगा। 22 कितना है? 6 है ना, सॉरी। रेडियस यहाँ पे 6 है, 6 इंटू 6, 6 से 6 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 2 जा 12, 1, 6 2 जा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। वैसे अगर डायरेक्ट आंसर इस फॉर्मेट में गिवन हो, रेशनल नंबर के फॉर्मेट में, तो ऐसे लिखना है, नहीं तो डिवाइड करके डेसिमल फॉर्मेट में लिखा गया हो तो डेसिमल में लिखना है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ऐसे, इसका एरिया निकालना है, ये वाले पार्ट का एरिया। तो क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। सरकमफ्रेंस गिवन है, सर्कल का सरकमफ्रेंस, आपको डायरेक्ट रेडियस नहीं दिया गया है। जब आपको डायरेक्ट रेडियस नहीं गिवन है तो वहाँ से रेडियस आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला क्या होती है? 2πr इक्वल टू 22 गिवन है। तो यहाँ से r निकाल सकते हैं 22/2 इंटू 22/7, ये कट गया। तो रेडियस क्या है? 7/2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे थीटा का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या लेना है? 22/7 लेना है, इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है? 7/2 इंटू 7/2। यहाँ से आप लोग इजिली कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको कट करो, 4 बार में जाएगा। ये 7 से 7 गया, अगेन 2 से कट गया, तो कितना आ रहा है? 77/8। ये आंसर होगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, कैलकुलेशन आप लोग को फास्ट करना होगा। ये डिवीजन आप लोग को आना चाहिए। मैं मास्टर ऑफ डिवीजन करके नहीं दिखाएगा आपको। ओके, आप लोग का काम है, अगर आंसर डिवीजन करके दिया गया है, डेसिमल में दिया गया है, तो आप लोग कैलकुलेट करिएगा। मेरा काम है कंसेप्ट समझाना, आप लोग का काम है कैलकुलेशन जाके करना घर पे, और प्रैक्टिस करिए। जो भी यहाँ पे डिस्कशन होता है उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप लोग को एग्जाम, ये वर्ड हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिनट हैंड, घड़ी में जो वॉच होती है, ये मिनट वाली जो सुई होती है, नीडल होती है, वो 360 डिग्री एंगल कब बनाती है? 1 घंटे में। यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 60 मिनट में 360 बनाएगी। ओके, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 6 डिग्री। तो ये 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 6 इंटू 5 मिनट में कितना बनाएगी? 6 इंटू 5, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जो भी हमारा एरिया स्वेप्ट हो रहा है वो 30 डिग्री सेक्टर बना रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा रेडियस, इस मिनट हैंड की सुई, मान लो यहाँ पे सुई है, 5 मिनट में स्वेप्ट करी, इतना एरिया स्वेप्ट कर गई। ओके, तो उसका एरिया क्या होगा? तो थीटा हमें पता है, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। एरिया क्या होता है? 30/थीटा/360, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 30 लेंगे, 360
इंटू 22/7, और हमारे पास रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर है। ये 2 से 2 गया, ये गया 12 से गया 6 7 3, तो यहाँ से 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा आंसर होगा। आंसर चेक करिए। सब लोगों को समझ में आया? कुछ नहीं, बस यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक था कि मिनट हैंड 360 डिग्री बनाती है 1 घंटे में, तो 1 मिनट में कितनी बनाएगी और 5 मिनट में कितनी बनाएगी। और आवर हैंड कितने 12 घंटे में 360 बनाती है, 12 घंटे, ठीक है। और सेकेंड वाली सुई 60 सेकेंड में 360 बनाती है। थ्री सिक्सटी मिनट आवर वाली कितने में बनाती है बताइए। सही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉर्ड गिवन है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड एट ए राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, राइट एंगल 90 डिग्री बना रहा है। फाइंड एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। पहले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन है कि 3.14 मेंशन किया गया, तो जो मेंशन किया गया वही हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो 3.14 इंटू आर, आर क्या है 10 है ना, तो 10 इंटू 10, तो 3.14 सेंटीमीटर आ गया होल सर्कल का एरिया। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, ये जो पार्ट है ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये हमारे पास एक कॉर्ड है, तो मेजर जो सेगमेंट यहाँ पे मिल रहा है उसका एरिया निकालना है। तो अभी आप लोग को हम बताएं कि सबसे पहले ये सेक्टर जो बन रहा है ए पी बी, ए पी बी, ए ओ ए बी जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया निकालेंगे। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस सेक्टर का 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है 10 है ना क्वेश्चन में 10, 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 4 से कटेगा 300, 100 मल्टीप्लाई होगा, ये 4 हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये ट्रेंगल जो बन रहा है ओ ए बी, ये जो ट्रेंगल बन रहा है 90 डिग्री बना रहा है, तो आर स्क्वायर बाई 2 होता है, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा, तो आर 10 का स्क्वायर बाई 2 साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 100/2 ये 50 आ गया, 50 आ गया ना। तो इसको माइनस कर देंगे इसमें से, जो ये हमारे पास ये सेक्टर आ रहा है, तो हमारे पास एरिया क्या आएगा 314/4 माइनस 50, ये सेंटीमीटर आएगा। और जो ये एरिया आया है उसको हम किस में से माइनस कर देंगे बताइए बच्चों। हाँ जी सब सही है, यहाँ पे सब सही आ रहा है। आप लोगों को 314 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, आप लोग जल्दी से डिवाइड करिए। आई थिंक 4 से डिवाइड करोगे 78 पॉइंट समथिंग आता है, 7 से जाएगा 3, ये 4 हो गया 3, 8 से जाएगा 1, ओके 78 पॉइंट समथिंग, 78.5 आएगा, ये 78.5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 78.5 माइनस 50, माइनस कर लोगे और जो भी एरिया आया है इसको टोटल सर्कल के एरिया से निकाल माइनस करोगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ये आप लोग का होमवर्क है, मेजर सेक्टर निकालना, कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पे आंसर आया है टोटल एरिया में से सर्कल का जो एरिया होता है उसमें से माइनस कर लेना है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन करिए। चलिए क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम है, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन देखिए और ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में सर्कल गिवन है, सर्कल का रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर, ये एंगल कितना बना रहा है सेंटर पे, सेंटर पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। लेंथ ऑफ द आर्क, ये आर्क का लेंथ निकालना है, तभी आप लोगों को बताए थे आर्क लेंथ क्या होता है किसी भी एंगल पे
थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये आर्क लेंथ होता है। ये वाला लेंथ अगर 0 ए बी ए पी बी की लेंथ निकालना होगा, लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी। तो थीटा की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, क्या बच्चों क्या गिवन है, 60 डिग्री। जो भी वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे। पाई की वैल्यू क्या है, कुछ लेने के लिए बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू क्या है, 21 है। ये 6 बार में जाएगा, यहाँ से 3 हो गया, ये 3 हो गया, और 3 कट गया, तो कितना आया बच्चों बताइए, 22 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ क्या आ रहा है, 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर, ये जो सेक्टर मिल रहा है वो ए पी बी, ये सेक्टर जो मिल रहा है वो ए पी बी, सेक्टर का एरिया क्या होगा बच्चों बताइए। अगेन वही फॉर्मूला, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या है 3, एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 22/7। आर की वैल्यू क्या है 21 है, तो ये 6 जा हो जाएगा, ये 3 हो गया, 2 11 से जाएगा। तो 22 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यो 200 मल्टीप्लाई कर लोगे, 21 इंटू 21, 232 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 232 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कर्व। अब सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, तो सेगमेंट क्या होता है, ये इस वाले पार्ट का एरिया पूछ रहा है, ओ ए पी बी। तो अभी क्या बताएं, ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे, इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे ओ ए बी को। तो एंगल कितना बना रहा है 60 बना रहा है, रेडियस क्या है 22 है, तो 21 है रेडियस, 21। तो क्या करेंगे, इसकी एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले स्लाइड में, 232 आया, क्या आया है 232 सेंटीमीटर। इसकी एरिया क्या होती है बताइए, आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर यानी 21 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन 60। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है बच्चों, आप लोग को याद होना चाहिए, √3/2 होता है, 441/2 इंटू 3/2, 233 441 अपॉन √3/4। ये हमारा आंसर, माइनस करोगे कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर दिया जाए। ओके सही है, वाइट सही है ना। किसको नहीं समझ में आया, बस अभी आप लोगों को क्या बताए थे, का ये वाला एग्जांपल दिए थे ना, ये वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले कंप्लीट पार्ट का एरिया निकालो, फिर ये जो रिमूव किया उसका एरिया निकालो, और दोनों को माइनस कर दोगे तो ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसका एरिया निकल जाता है। ओके चलिए, पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए और ट्राई करिए। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है, आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, बिना टाइम दिए कुछ सीखने को नहीं मिलता है। लाइफ में ये गोल्डन पीरियड है आप लोग के लिए, अभी आप लोग के पास कोई वर्क नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, सिर्फ खाना है, पढ़ना है, सोना है, यही तो है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लाइफ में अभी। वही जब 21 साल के हो जाओगे, ग्रेजुएशन पास कर जाओगे, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तब हमें पता चलता है कि अरे यार मैंने टाइम लॉस कर दिया अपने, ये जो भी है 12th तक, ग्रेजुएशन तक। उसके बाद प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, अगल बगल वाले जो भी होंगे, आपका बच्चा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अब क्या, तो अब क्या, तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे रेगुलर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छे कॉलेज में जाने के बाद उनको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, फिर वो 3-4 साल जॉब करते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि नहीं, एक्सपीरियंस लेने के बाद वो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, या कोई बच्चा है जो यूपीएससी की तरफ जाना चाहता है, या
कुछ भी है, वो एक स्टेबल लाइफ, उनकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। और जो बच्चे अभी मौज मस्ती करते हैं 11th में, 10th में, ट्वेल्थ में हो गया, फिर ग्रेजुएशन तक भी, 12th तक मेहनत अच्छे से नहीं करोगे तो कॉलेज मिलेगा, लेकिन अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो वहाँ पे कॉलेज में प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी कंपनी आती है, जैसे इंजीनियरिंग करोगे या मेडिकल करोगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा तो वहाँ पे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा कनेक्शन बनता है, अच्छी कंपनी आती है रिक्रूटमेंट के लिए, तो अच्छे जगह जाते हो तो तुम्हारी लाइफ स्टेबल हो जाती है। अभी मस्ती करोगे तो यही है, लोकल कॉलेज में जाओगे, फिर वहाँ से ग्रेजुएशन कैसे कैसे कंप्लीट करोगे, उसके बाद क्या होती है, देखो ये मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कॉलेज, अच्छे कॉलेज में जाने वाले ही बच्चे सक्सेस होते हैं, और जो लोकल कॉलेज में अपने आसपास के एरिया में पढ़ते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी किसको ज़्यादा मिलती है, जो अच्छे जगह जाएगा, क्योंकि पहले से लोगों के माइंड में माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि अरे ये बंदा सब कुछ एकेडमिक अच्छा है इसीलिए ये अच्छे जगह पे पहुंचा है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, क्योंकि आजकल टाइम की वैल्यू है, टाइम इज मनी। कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, जो भी कंपनियां आती है, वो टाइम नहीं देना चाहती, वो चाहती है जल्दी से जल्दी हमें क्रीम बच्चे मिल जाए, अच्छे बच्चे मिले, तो इसलिए वो अच्छे कॉलेज आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, वहाँ पे जाती है। उसके बाद वो अगर कुछ सीटें बचती है उनको लेना होता है, तब ये लोकल कॉलेजों में जाती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में। एज ए इंजीनियर मैं ये फील किया हूँ, तो मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और मेडिकल में क्या है, मेडिकल में अगर प्राइवेट में जाओगे, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मेडिकल की फ़ी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, 1 करोड़ लग जाता है, 10-10 लाख फ़ी लगती है प्राइवेट कॉलेजों में। और क्या गारंटी है कि वहाँ से करने के बाद आप सक्सेसफुल हो जाओ, हमेशा आपको लाइफ में प्रूफ करना होता है। इसलिए अभी क्या है, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, जो भी आप लोग को होमवर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करिए। डेली आप लोग डिसिप्लिन रहोगे तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आपको जो भी वर्क दिया जा रहा है वो आप लोग कंप्लीट करते जाओ, डेली करो। टैलेंटेड बच्चा अगर मेहनत नहीं करता है तो पीछे हो जाएगा। एक हार्ड वर्किंग बच्चा डिसिप्लिन है, डेली वर्क कर रहा है, तो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ आते जाती है, वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। ओके, जैसे आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। एक है क्रिस्टिना रोनाल्डो और एक है लियोन मेसी। लियोन मेसी को बोलते हैं, मेसी को लोग बोलते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है। हाँ, कुछ कुछ बंदे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, मैं भी मानता हूँ, मानना भी चाहिए, कुछ में एक्स्ट्रा टैलेंटेड। लेकिन एक हार्ड वर्किंग बच्चा, देखिए क्रिस्टिना रोनाल्डो, उसने बहुत गरीबी फेस किया, लेकिन उसने बहुत, आज भी बहुत मेहनत करता है, तो वो देखिए आज उसके इक्वल में है, इवन उससे आगे भी है, पैसे के मामले में, खेलने के मामले में, स्किल के मामले में। तो जो हार्डवर्क करेगा उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। ओके, यही मेरा सजेशन रहेगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन करिए। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है, उसका रेडियस भी दिया हुआ है, और वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है सेंटर पे। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। ये भी क्वेश्चन ईजी है, कुछ नहीं करना है। ये सेगमेंट है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट हमारा ये वाला पार्ट हो गया, क्रॉस वाला, और ये हमारा टिक जो ये है स्ट्रेट लाइन वाला, ये माइनर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट, तो सबसे पहले क्या करोगे, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालोगे। तो माइनर सेगमेंट ओ ए पी बी, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अभी बताएं, सेम क्वेश्चन बताएं। ओ ए पी बी, पहले सेक्टर का एरिया निकाल लोगे, उसमें से ट्रेंगल का एरिया माइनस कर दोगे। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, यहाँ पे थीटा, थीटा कितना गिवन है, 360, थीटा 60 है, 60/360 इंटू 3.14, और रेडियस क्या गिवन है इसमें, 15 है, तो 15 × 15, और ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो 15 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 60। ये कैलकुलेट कर लोगे, जो भी एरिया आएगा कंप्लीट सर्कल का एरिया में से माइनस कर दोगे। पिछला कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, और यही आप लोग का होमवर्क है। ओके बच्चों, हाँ ट्राई करिए, जल्दी से कैलकुलेट करिए, कोई आंसर बताएं हमको, आंसर बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ये माइनस सेगमेंट का एरिया आएगा 22.44, ओके। और मेजर सेगमेंट का एरिया आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप लोग का होमवर्क है, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, एनसीईआरटी में आंसर गिवन है, वहाँ से आप लोग मैच कर लीजिएगा, हो जाएगा। सब लोग ट्राई करके आएंगे, नहीं आएगा फिर से हम आप लोग को बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। कंसेप्ट हम बता दिए, सेम क्वेश्चन अगेन, वही सेम क्वेश्चन है 120। अब यहाँ पे सेंटर पे और कितना एंगल बना रहा है, 120 बना रहा है, 120 एंगल बना रहा है। बोल क्या रहा है, फाइंड एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। फिर से वही बात, सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करना है, आप लोग कैलकुलेट करके लाओगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम, हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। एक हॉर्स टाइड टू द पेज एट द वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर सेफ ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर, ये 15 मीटर का स्क्वायर ग्रास फील्ड है। मीन्स ऑफ द 5, ये जो रोप है, खूंटे, ये इसको खूंटा बोलते हैं, खूंटे से बना हुआ है। तो इसकी जो रस्सी है ना, ये नाक तक, ये जहाँ बांधा जाता है घोड़े को, वहाँ तक का ये लेंथ गिवन है 5 मीटर। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ से ये क्या करेगा, या तो ये सर्कल जो बनेगा यहाँ तक, ये मैक्सिमम एरिया यही स्वेप्ट कर सकता है अगर यहाँ बना गया तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो बोल क्या रहा है कि कितना वो ग्रेज कर सकता है। तो रेडियस तो हमें गिवन है 5 मीटर, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो एरिया क्या ऐसे निकलेगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 लेना है, और आर की वैल्यू 5 × 5 हो गया, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर इजी है, क्वेश्चन हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर लोगे आ जाएगा ना 3.1, इसको डेसिमल को हटाओ तो 100 आ जाएगा, ये 25 इंटू 1/4 कट गया, हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेना, आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। 2 से गया 157, जितना कट रहा है काटते जाओ, इतना एरिया वो ग्रेज करेगा। अगर रस्सी की लेंथ, अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम ये जो रोप है उसका थोड़ा सा लंबा कर देते हैं तो ये और पीछे चला जाएगा। ये लेंथ अगर इंक्रीज कर दे 10 सेंटीमीटर तो इतना एरिया ग्रेज करेगा। तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने वाला पार्ट पूछा है, क्रॉस पर्सन पूछा है। तो अब लेंथ कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया तो ज़्यादा एरिया ग्रेज करेगा। तो कितना एरिया वो अब इंक्रीज किया है, कितने से इंक्रीज किया है, तो पहले 10 लेके वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, हो जाएगा। सिंपल सा है, ये भी क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, आगे जितने भी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और हम नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, स्टार्ट कर दिया जाएगा अगला चैप्टर। चलिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करिए, टेंशन नहीं लेना है, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे हम हैं डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।